माशाल्लाह मेरा ख्याल में दूसरा मैच भी हम हार चुके हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे भी ये जितने भी मैचेस होते हैं ना, इसके अंदर कीवी की बैटिंग देखते हुए कुछ और ही फीलिंग आ रही होती है और पाकिस्तानी बैटिंग देखते हुए कुछ और ही फीलिंग आ रही होती है। क्योंकि जब हम बैटिंग कर रहे होते तो ऐसा लग रहा होता है कि यार पिच के अंदर ना कोई जिन आ गए, बल्कि बॉल के अंदर कोई जिन आ गई, क्योंकि वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हुई होती है। लेकिन जब वो बैटिंग कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि बल्ले के अंदर जो है कोई जिन आ गया, क्योंकि जो शॉटें लग रही होती हैं वो बिल्कुल जो है ना समझ से बाहर होती है, कि गोली की तरह बाउंड्री की तरफ जा रही होती है। ऊपर से बाउंड्री माशाल्लाह इतनी छोटी है कि अगर पेट से जोर लगा के थूक फेंका जाए ना तो वो भी बाउंड्री के पार चला जाएगा। फिर भी हमसे स्कोर नहीं हो रहा था और हम समझ रहे होते हैं कि 150 स्कोर बड़ा स्कोर होता है। तो मेरी जान, इन ग्राउंड्स के ऊपर 150 स्कोर कोई भी स्कोर नहीं है। अभी भी शुक्र करें कि हफीज़ साहब जो है वो अभी तक हमारे दरमियान हैं और अभी भी खेल रहे हैं, वरना हमारे जो लेजेंड्स हैं उनके मुताबिक अभी तक उसको क्रिकेट छोड़ के कोई और काम शुरू कर देना चाहिए। सूरत हाल कुछ इस तरह कि उन्होंने 99 रन बनाए, जबकि पूरी टीम ने जो है मेरा ख्याल में मिल के कोई 60-65 रन बनाए, वो भी कोई 60-65 बॉलों पर, जो कि एक ओडीआई के लिहाज से भी नहायत ही घटिया किस्म का स्ट्राइक रेट वाला स्कोर है। फिर हम लोग बातें करते हैं कि जिनकी उम्र हो गई, हमें यूथ को चांस देना चाहिए, यूथ में से जो टैलेंट निकल रहा है पहले उसको तो देख लेना। खैर इस वक्त इस फॉर्म में ये बंदा है हफीज़ भाई जो हमारे हैं, मैं तो कहता हूँ इसके सामने ना स्टेन को ला देना चाहिए, ताकि उसका भी जो करियर है ना वो बिल्कुल खत्म करके इख्तिताम पजीर कर देगा ये हमारा बॉय जो। ये इंटरनेट पे एक तस्वीर मिली जिसके अंदर कोई टाइम ट्रैवलर हैं जिन्होंने 2035 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिक्चर शेयर की है। इसके अंदर भी हफीज़ जो मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद कोई ना कोई भाषण दे रहे हैं मीडिया को, क्योंकि जहाँ से मुझे लग रहा है मेरे ख्याल में तो इनकी कोई जगह जाने की बनती नहीं है। वैसे भी एज के साथ साथ इनके पास ना सिर्फ एक्सपीरियंस आ रहा है बल्कि बेहतरीन किस्म का थिंकिंग ब्रेन भी आना शुरू हो गया, जो कि हमारे मेरे ख्याल में 40 साल के बाद ही इस कौम में आता है। और उसमें कसूर प्लेयर्स का नहीं है, मैनेजमेंट का है, क्योंकि उनका काम होता है प्लेयर्स को डेवलप करना, जो कि हमारा काम ही नहीं है। हमने तो पता नहीं किन चक्करों के अंदर हम लगे हुए हैं, पता नहीं किन किन लोगों को हमने जो है वो बैन करना है, किन किन लोगों को हमने चांस देने हैं जिनके कोई चांस ही नहीं बन रहे होते हैं। T20 के प्लेयर्स उठा के हम लोग न्यूजीलैंड की कंडीशंस के अंदर जो है उनको सामने रख देते हैं, न्यूजीलैंड के पेस अटैक के सामने, और फिर कह रहे होंगे कि यार ये चला भी नहीं है, उनका करियर भी वहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। जी मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला और हैदर अली की, इनको जो है स्पेस अटैक के सामने डाल दिया गया है और दोनों को एक साथ डाल दिया गया है। जब पर हम रो रहे होते थे पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर, वहाँ पर इनको मर के एक मैच मिलता था, और अब जो है इनको ओपन करवाया जा रहा है, 1 डाउन भिजवाया जा रहा है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है इतने यंग प्लेयर्स के ऊपर। खैर मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि यार एक्सपीरियंस को आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। शोएब मलिक को भी मैं हमेशा से सपोर्ट करता रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में वो फिट भी हैं और वो कम से कम इन कंडीशंस को रीड तो कर सकते हैं ना। और उनके साथ अगर यंगस्टर्स भी खेल रहे होंगे, जब वो पिच के ऊपर खड़े हुए होंगे तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। कोई वो वहाँ पर बैठ कर उनको अचार बनाने के तरीके तो सिखाएंगे नहीं। अगर एक एंड के ऊपर कोई बहुत ही एक्सपीरियंस किस्म का बैट्समैन खड़ा हुआ है जो कि बॉलिंग को डील कर रहा है, तो यहाँ पे जो यंगस्टर खड़ा हुआ होता है वो भी कुछ सीख ही रहा होता है उन सबसे। लेकिन हमारे दिमाग में तो ये सब कुछ है नहीं, हम तो बस ये कहते हैं कि इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, नए बंदे आ जाएंगे जो कि आके सब कुछ कर लेंगे। ऐसे प्लेयर्स डेवलप ही नहीं होते, इनफैक्ट उनका कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। खैर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। आप लोगों को मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये कोई क्लब लेवल की क्रिकेट तो हो नहीं रही कि हर बॉल को जो है वो उठाना है और छक्का मारना है, और कोई ग्राउंड शॉट्स नाम की भी चीज़ होती है जिसकी वजह से भी चौके लग जाते हैं। यार वैसे बाबर ना टूटे अंगूठे के साथ भी इनसे बेहतर ही खेल लेता है, क्योंकि ये जो 15-15 उंगलियां लेके जो ये बैट को पकड़ रहे हैं ना, इसके अंदर हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ बाबर को चाहिए कि दांतों में बैट पकड़ के बैटिंग कर लिया करे, इनसे तो बेहतर ही वो खेल लेगा, सिंगल्स तो वो इनसे बेहतर ही निकाल लेगा। पहले T20 के अंदर भी जो पावर प्ले था उसके अंदर भी हमें 20 से ज़्यादा बॉल्स हमने डॉट खेली थी। यार पावर प्ले के अंदर आप डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, वो भी T20 के अंदर, ये कौन सी मैनेजमेंट है, कौन सी स्ट्रैटेजी है? हम ये दोनों मैचेस जो हैं वो पावर प्ले के अंदर ही हार गए। हमारे पावर प्ले में भी हमने नहायत घटिया परफॉर्मेंस करनी होती है, और जब वो बैटिंग कर रहे होते तो उसके पावर प्ले के अंदर भी वो ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर लेते हैं कि वहाँ से मैच वापस ही नहीं आता। खैर मैं तो खुश हूँ कि बाबर जो है वो बाहर हुआ है, ताकि हमें जो है ना वो थोड़ी सी अपनी औकात जो है वो समझ में आना शुरू होगी, क्योंकि वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इसकी इनिंग्स का पूरी टीम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी जान, ये आपकी टीम है जिसको T20 के अंदर जो है ना 20 ओवर्स सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप लोग कहते हैं कि बाबर अली ने ये गलत कर दिया, इधर थोड़ा सा स्लो खेल लिया, इधर थोड़ा सा तेज चला गया। कौन से लोग हो यार तुम लोग? अपना स्टैंडर्ड तो देखो सबसे पहले कि आप लोग हैं किधर और आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अपने प्लेयर से। मुझको बता दे, मैं उससे मिलूं। वैसे कीवीज तुम लोगों ने भी अच्छा नहीं किया। एक तो नकली टेस्ट करके हमारे प्लेयर्स को जो है वो 11 तुम लोगों ने पॉजिटिव कर दिए थे, उसके बाद कह रहे हो कि यार इनसे जो है क्रिकेट नहीं खेली जा रही है। जारी बात है, जब तुम लोगों के प्लेयर जो है वो ग्राउंड में निकल के बाहर ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग और पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, और हमारे मासूम जो है वो कमरों के अंदर बंद बैठे हुए थे, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी तो हम थोड़ी सी फॉर्म में आए हैं, और अगर ये कोरोना की वजह से हम लोग को अंदर बंद ना किया होता ना तुम लोगों ने, तो देखते कि हम कैसे पहले 2 मैचेस में भी जीत जाते। वो आमिर की रिटायरमेंट को लेके बहुत से लोग जो है वो बहुत सी बातें कर रहे हैं और उसके ऊपर बड़ी डिबेट भी हो रही है। मेरे से भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना दूँ, तो यार मैं बात कर लेता हूँ उसके बारे में भी। बात दरअसल कुछ इस तरह की, ठीक है उसने 5 साल जो है वो अपनी सज़ा भुगत ली, जो भी कर लिया, वो वापस भी आ गया। उसके बाद आके उसकी परफॉर्मेंस से कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे हम लोग।
और उम्मीद थी कि वो बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, लेकिन फिर भी डिसेंट कर ही रहा था। लेकिन जहाँ तक बात आती है उसकी टेस्ट से रिटायरमेंट की, मेरे ख्याल में एक जो एथलीट होता है ना, उसको पता होता है कि उसके अंदर कितना दम बाकी रह चुका है। उसको पता था कि भाई मेरी बॉडी जो है वो जवाब दे चुकी है और मेरे से और क्रिकेट नहीं हो रहा। तो अगर उसने कह भी दिया कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है यार। मलिंगा ने भी तो इसी किस्म का एक डिसीजन लिया था और वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलता भी रहा था। ऊपर से हमारी मैनेजमेंट को तो कुछ पता ही नहीं होता। ये मेरे ख्याल में उसने खुद भी हाईलाइट कर लिया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, मुझे यहाँ पे इंजरी थी, मुझे वहाँ पे इंजरी थी। तो ये मेरे ख्याल में 1990 से चीख रहे हैं। शुभ अख्तर कब से चीख रहे हैं कि मेरे साथ इन्होंने बड़ी नाइंसाफ़ी की थी, मुझे सही तरीके से यूज़ नहीं किया। तो यार यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी जो मैनेजमेंट है, आई डोंट नो कि वो किस चीज़ की तनख्वाहें ले रही हैं। ऊपर से हमारी मैनेजमेंट के अंदर जो भी बंदा बैठा हुआ होता है उसने अपनी एक ईगो बनाई हुई होती है, जहाँ पर इस मुल्क के अंदर जिस आदमी को भी थोड़ी सी भी अथॉरिटी मिल जाती है तो वो ये कहता है कि बेटा अब तू मेरे सामने आ, मैं तुझे बताऊंगा कि बाप कौन है असल में। ये हमारी मेंटेलिटी है और ये सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं है, ये हर इदारे के अंदर इस तरह चल रहा होता है। कहीं पे हमने सेलिब्रिटी नहीं बनाने, फिर उसके बाद हम कह रहे होते हैं कि यार ये इस मुल्क के अंदर सेलिब्रिटी नहीं बनते हैं। दूसरे मुल्कों के अंदर देखो तो इतने बड़े बड़े स्टार्स बन रहे हैं, उनको बनाया जाता है, इसी तरह नहीं बन जाते। ये ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, इसी तरह आपने इन लोगों को डील करना होता है। यहाँ पर किसी वो डील नहीं करना। ऊपर से हमारे जो पास्ट के जितने भी सेलिब्रिटीज थे उनको हमने कोच बना दिया गया है। वो तो अपने पास्ट वाले एरा से निकलती नहीं, वो तो सिर्फ यही कह रहे होते हैं कि हमारे ज़माने में हमने ये कर लिया था, हमने वो कर लिया था। मेरी जान, आपके ज़माने के अंदर बॉल टेम्परिंग भी हो रही थी, जिस वजह से बॉल जो है वो इतने इतने गज घूम रही होती थी। दूसरी बात ये कि आप लोगों के ज़माने के अंदर 250 रन भी जो होते थे ना, वो भी बड़ा बेहतरीन किस्म का डिफेंडेबल स्कोर हुआ करता था। बॉलर्स जो है वो डोमिनेट किया करते थे, स्पेशली फास्ट बॉलर्स। आजकल के ज़माने में 350 रन भी आराम से चेज हो रहा है, तो बॉलर्स की तो वैसी फेंटी लगी हुई है, ऊपर से सब रूल जो है वो वैसी बैट्समैन की तरफ चले गए। तो आप लोगों की जो ईगो है ना वो ज़रा साइड पे कर लें, क्योंकि अब क्रिकेट ही बदल चुकी है। खैर, जो भी बात हो, जिस किस्म की मैनेजमेंट हो, आमिर साहब को भी चाहिए था कि अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम था तो फॉर्मली तरीके से हाईलाइट कर लेता मैनेजमेंट को। इस तरह मीडिया के ऊपर आना, ट्विटर के ऊपर यबड़ियाँ मारना या फिर अपना यूट्यूब चैनल बना देना। एक तो इन सबको शौक हो गया कि यूट्यूब के ऊपर बैठ के हम अपनी वीडियोस बनाएंगे, उसकी वजह से हम पैसा बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपने यूके की नेशनैलिटी लेनी है, वहाँ पर जाके सेटल होना है और आपको वहाँ पर टाइम भी कुछ स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई एक टाइम पीरियड आपको लगाना पड़ता है, साल या 2 साल का। आप अगर वो करना चाह रहे हैं तो आप चुप करके वो करें, वहाँ की नेशनैलिटी लें और फिर सारी लीग्स के अंदर खेलें, इवन IPL के अंदर भी जाके खेलें, जहाँ से आपको खूब पैसे भी मिलेंगे। तो जो आपने करना है आप करें, लेकिन ये तमाशा मत बनाएं भाई। खैर भाई, जो कुछ भी हो, ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही रहेगी कि हमने जो है वो कम से कम 36 रन नहीं बनाए हैं। पता चला है कि इंडिया वाले जो है वो 36 रन के ऊपर आउट हो चुके हैं। वैसे ज़्यादा खुशियाँ जो पाकिस्तान के अंदर मनाई जा रही हैं, मेरे ख्याल में हमें ज़रा ज़्यादा फोकस अपनी क्रिकेट के ऊपर करना चाहिए और हमारी जो हालत हो रही है। लेकिन फिर भी 36 रन जो है वो काबिल कबूल नहीं है मेरी दोस्त। टेस्ट मैच के अंदर 36 रन, पूरी टीम ही आउट हो चुकी है। सुना है कि पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे थे इंडियंस, वो जो एक दिन पहले हमारा मैच हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, जिसके हमें कोई 35 के ऊपर हम 5-6 आउट थे। तो होता ये ना कि यार वो एक बड़ी मशहूर किस्म की सेइंग है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जिसने माँ का दिल दुखाया उसने रक्षा ही चलाया। तो मेरी जान, किसी के भी दिल नहीं दुखाना चाहिए कभी भी। मतलब ये ट्वीट मैंने एक देखी है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि पूरे स्कोर की जो डिटेल है ना वो एक ट्वीट के अंदर ही समो दी गई है। वैसे हाईलाइट्स भी इसकी जो है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की थी और इतनी छोटी थी कि वो एक इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर भी आ सकती है। हाईलाइट्स ही मुझे याद है कि एक हाईलाइट थी जो मैंने भी देखी, इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट कर रही थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी जरूर दिखाऊं कि असल में ये डिस्ट्रक्शन हुई किस तरह थी। Nasty. वैसे अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये वही ग्राउंड है जिसके अंदर हमारे जो टेल अंडर हैं, जो कि पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं और फुल टाइम फुटबॉलर हैं, उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी। बहुत सी मीम्स भी निकली हैं, तो मैंने कहा कि उनको भी मैं इसके अंदर ज़रूर जो है वो शेयर कर दूँ। ये वसीम भाई जो हैं उन्होंने कहीं गलती से इस दफ़ा जो है गोल्फ खेलने का भी जिक्र कर दिया था, तो उनके बारे में जो मीम्स हैं वो बहुत ही बदल के आना शुरू हो गई। उनकी जो कुछ पेट डायलॉग्स हैं उनको लेकर, वेट व्हाट हैपेंड, आई जस्ट वेंट टू शो माय रिस्ट पोजीशंस ऑन कैमरा, केम बैक एंड गेम ओवर। वेट व्हाट हैपेंड, आई जस्ट वेंट टू हैव अ चैट विद पेसर्स अर्ली मॉर्निंग, केम बैक गेम ओवर। वेट व्हाट हैपेंड, आई जस्ट वेंट टू मेक अ वीडियो ऑन view, came back, game over. Wait, what happened? I just went to do who in Ariel Z, came back, game over. ये इंडिया की इनिंग्स देखने के बाद मिसबा को भी हो गया नॉस्टैल्जिया, जब स्टार्क दही लेने जाए और आप दोनों ऑपोजिशन को ऑल आउट करते हैं। इंडिया 329 चश्मे लगा के, इंडिया 32 for 9। कोई किसी को घर बुला के ऐसा करता है क्या? पाकिस्तान स्कोर 39 for 5 yesterday, इंडिया तो हो जाए मुकाबला। इसके साथ ही आज की वीडियो में ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन को छू के जो है इसको नीला पीला सफ़ेद काला जो भी आजकल हो रहा है वो कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पर मैं अपने पीले रंग का गोलू दे रहा हूँ, इसको छू लें और CB आर्मी का हिस्सा बन जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।